हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए, जो मेरे बिगनर दोस्त हैं, जो मेरे बिगनर आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए मैंने सीरीज़ शुरू कर दी है, जिसमें कि हमारे 3 दिन निकल चुके हैं। मैंने आपको समझाया है उसमें कि लाइन, टोन, टेक्सचर, फॉर्म एंड कलर, ये सब चीज़ें हैं क्या, क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ आर्ट है दोस्तों। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी पेंटिंग को देखते हैं, किसी ड्राइंग को देखते हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर जानकारी रखें, राइट। तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो रहने वाला है कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में भी कि आप ना अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि आपको करना क्या है एज ए बिगनर, क्योंकि हर कोई ना पोर्ट्रेट को जो है ट्राई करने की कोशिश करता है एंड देन उसमें फेल हो जाता है। फिर उसको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार मुझसे पोर्ट्रेट नहीं बना और शायद मैं आर्ट नहीं कर सकता, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको सही टाइम पे अपना जो टॉपिक है वो चुन लेना चाहिए। जैसे आप अगर लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, इन तीनों में से कोई कंसेप्ट अगर चूज़ करना चाहते हैं, फर्स्ट आप पोर्ट्रेट बिल्कुल ना करें, आप स्टिल लाइफ या लैंडस्केप, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करें। क्योंकि स्टिल लाइफ आपको टेक्सचर के बारे में और थोड़ा सा पेंसिल हैंडलिंग के बारे में अच्छी तरीके से आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आपको पेंसिल पकड़नी चाहिए। सेम गोज़ फॉर द स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में अच्छी बात यह है कि उसमें आपकी फॉर्म अच्छी हो जाएगी। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके ये पहचानना आ जाएगा कि जस्ट लाइक कि अगर ये मान लीजिए एक शार्पनर है तो ये क्यूबॉइड है, राइट। तो इस क्यूबॉइड को बनाना, फिर उसके अंदर इस सर्कल को बनाना, फिर उसके हैंडल को बनाना, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिलती है स्टिल लाइफ में और लैंडस्केप में। तो इसलिए मैं दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहा हूँ लैंडस्केप से, और वो भी बिल्कुल सिंपल सा लैंडस्केप, ताकि जो मेरे बिगनर दोस्त हैं वो अच्छे तरीके से उस लैंडस्केप को अटैम्प्ट कर पाएँ, और उसके बाद की जो तैयारी है वो हम जो है डिफ़िकल्ट करते हुए चलेंगे, राइट। तो आज हम पहले लैंडस्केप करेंगे, कल के दिन हम जो है दोस्तों स्टिल लाइफ से शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए हम अपने कोर्स को और आगे बढ़ाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सामान दोस्तों हमारे पास रहने वाला है वो है एक स्केच बुक, और आपके पास जो भी पेंसिल्स अवेलेबल हों फ्रॉम HB to 10B वो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको जो है पेपर स्टम्प का यूज़ करने को जो है मिलेगा, प्लस उसके बाद आप जो है ईयरबड्स और अपनी कॉटन को भी जो अपने साथ रखिए। दोनों ही कॉटन है बट दोनों को अलग अलग यूज़ है। तो HB पेंसिल से हम शुरू करेंगे, और ध्यान रखेंगे दोस्तों सबसे पहले चीज़ अपनी ग्रिप का। ग्रिप आपकी जो अच्छी हो, बहुत ज़्यादा क्लोज ग्रिप आप ना पकड़ें, निप के पास से थोड़ा पीछे से जो है पकड़ें, यहाँ से अवॉइड करें। अपना जो है पीछे से पकड़े पेंसिल को और लाइटली जो है बनाते हुए चले चीज़ों को। एक लूज़ ग्रिप जो है काफ़ी ज़रूरी होती है वाइल्ड स्केचिंग, जब भी आप कुछ भी बनाते हैं। तो ये देखिए पहले हम माउंटेन की जो शेप है उसको बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम जो है अपनी माउंटेन की शेप को पहले बना लेंगे, जिसमें कि मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को नहीं आएगी। एंड देन उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है शेडिंग करना। तो डोम्स की 2B शेडिंग जो है, 2B पेंसिल दोस्तों मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो पूरे माउंटेन में मुझे जो है लगभग एक जैसी ही शेडिंग करनी है, कोई ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं देना है, जिससे कि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी ये समझने में कि कैसे आप अपने माउंटेन में शेडिंग करेंगे, राइट। तो मैंने आपको अपने जो डे 1 था उसमें ये बताया था कि लाइन और टोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो टोनिंग का दोस्तों बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी ड्राइंग को रियल बनाने में, राइट। तो इसलिए आप दोस्तों अपनी शेडिंग की प्रैक्टिस, टोनिंग की प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पे करते रहिए, जिससे कि आपकी जो स्मूथनेस लेवल है आपकी शेडिंग का वो बढ़ जाए। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कैसे मैं जो है शेडिंग करता हुआ आ रहा हूँ दोस्तों। पूरे माउंटेन में जब आप कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का गेटअप आ जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट को भी मैं अभी जो है पूरा कर देता हूँ, एंड देन हमारा काम होगा अब इसको ब्लेंड करना। तो हम क्या है दोस्तों अभी यहाँ पर ईयरबड को यूज़ कर रहे हैं और इसको लूज़ कर रहे हैं। हमेशा दोस्तों लूज़ करने के बाद ही जो है स्टार्ट करें। और देखिए इस तरीके से अपना जो है किनारे पे, यानी कि जो भी एजेस है हमारे पास, उसको हम जो है पहले ईयरबड से अटैम्प्ट कर लेंगे, और फिर बीच का जो एरिया है उसको हम कॉटन से अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे। तो होता क्या है ना कि कॉटन को अगर आप एजेस के पास यूज़ करते हैं तो ज़्यादा शेडिंग आपकी बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो शार्पनेस है वो अच्छे तरीके से नहीं आ पाती है, राइट। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो है अपने ईयरबड्स को यूज़ करेंगे, इवन अपने पोर्ट्रेट और अपने स्टिल लाइफ में भी, कि आप हमेशा ईयरबड को सॉफ्ट एरिया प्लस एजेस के पास यूज़ करना है आपको इसको।
तो ये देखिए किस तरीके से हमने जो है इसको ब्लेंड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एरिया छोटा है, कंफर्टेबल लगे आपको तो आप उसको ईयरबड से ही ब्लेंड कर दीजिए, अदरवाइज़ बीच का एरिया आप जो है कॉटन के लिए छोड़ते हुए चलिए। तो ये देखिए किस तरीके से हमने इसको अटैम्प्ट कर लिया है। एंड देन अब कॉटन को लेंगे, कॉटन का आप छोटा सा जो है टुकड़ा ले लीजिए, उसको जो है अब इस तरीके से ब्लेंड करना शुरू कर दीजिए। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि कई जो मेरे बिगिनर आर्टिस्ट हैं, जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं, वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि यार इसको राउंड राउंड रब करें कि फ्लैट फ्लैट चलाएं। मेन बात यह है दोस्तों, देखिए अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है ना, आपके हाथ में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक हल्कापन है या वो भारीपन है जो आराम से आप कंफर्ट के अकॉर्डिंग हैंडल कर पाते हैं, तो आप चाहे तो राउंड कर लीजिए, आप चाहे तो फ्लैट कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो इरेज़र हम यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल इरेज़र है कोहिनूर की, इससे हम जो है जो एक लाइटनेस हमें माउंटेन्स में देनी है वो हम देनी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और आई होप दोस्तों कि ये लैंडस्केप बनाने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने उसको अच्छे से अटैम्प्ट किया। प्लस अगर आप अपनी जो है फ़ोटो सेंड करेंगे, यानी कि अपनी इन द सेंस अपने लैंडस्केप की पिक भी आप मुझे सेंड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड करिए, मैं ज़रूर उस पर दोस्तों आपको रेस्पॉन्स करूँगा। ये देखिए अब लाइटनेस निकल जाने के बाद अगर आपको लगता है कि यार कुछ माउंटेन्स में मेरे को जो है अपने कंट्रास्ट को बढ़ाना है, तो आप जो है उसको बढ़ाते हुए चलिए और पेंसिल को डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ करिए। अब आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा फ़ायदा होता है नीचे बेस शेडिंग लगा लेने का, कि आप जब इसके ऊपर आप शेडिंग करेंगे ना तो आपके पैचेस ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे और वो शेडिंग देखने में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए इस वाली शेडिंग को हमें ना ब्लेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं वो रफ़ होते हैं और वो पत्थरों के बने हुए होते हैं, राइट। तो पत्थरों पे तो जो है हमेशा हमारी रफ़ शेडिंग ही चलती है। तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा सा कंट्रास्ट अपना माउंटेन का बढ़ा लेते हैं, और बढ़ा लेने के बाद फिर हम जो अपना अगला काम है वो करते हुए चलेंगे। जैसे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है पेंसिल अपनी डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है अपने ट्रीज़ बनाने हैं, तो ट्रीज़ बनाने के लिए दोस्तों मैं जो है थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि माउंटेन्स पीछे हैं, ट्रीज़ आगे हैं, राइट। इस वजह से मैं जो है यहाँ थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए आप पेड़ों को मैं किस तरीके से यहाँ पर जो है शेप दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझसे काफ़ी दूर है। तो मुझे एक बेसिक पैटर्न ये याद रखना है कि यार एक ना ट्रायंगुलर फॉर्म में मेरे ट्रीज़ को मुझे बनाना होगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ऊपर से ये नैरो है, नीचे से ये ब्रॉड है, और किस तरीके से मैं इसकी लीव्स की जो टहनियों की आउटलाइन है वो किस तरीके से दे रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से ट्री बन पाया या नहीं बन पाया। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे नए नए कंसेप्ट सीरीज़ वाइज जो है लेकर के आऊँ, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकें इस चैनल के थ्रू। तो ये देखिए किस तरीके से हमने जो अपने ट्रीज़ बना लिए हैं। नीचे की हमें जो है करनी है अपनी शेडिंग थोड़ी सी डार्क, बुशेस बनानी है। बुशेस का मतलब है कि भाई आपकी जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उसको हम जो है यहाँ पर अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, तो शेडिंग कर लेने के बाद और ट्रीज़ बना लेने के बाद हम जो है इसको थोड़ा सा अपने बुशेस वाले पार्ट को ब्लेंड भी करेंगे, सो डैट वो थोड़ा सा ना एक होता ना कि बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं, बट एक फीलिंग आए बस। तो वो चीज़ हम जो है इसमें डालते हुए चलेंगे। ये देखिए पेपर स्टम्प को आप यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा और बारीक एरिया है। ईयरबड को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। तो अब ये देखिए धीरे धीरे इतना एरिया हमने अटैम्प्ट कर लिया है, और अब अटैम्प्ट कर लेने के बाद हम जो है इस पूरे एरिए को बढ़िया तरीके से बना लेंगे। और पेंसिल को अगर आपको शार्प करना है दोस्तों, मैं ये शार्पनर जो है यूज़ करता हूँ अपना, यहाँ से आप प्रेस करके इसको आगे करिए और पेंसिल डालिए, बहुत बढ़िया जो है शार्प होती है पेंसिल इससे। और अब 4B पेंसिल दोस्तों मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मेरे नीचे के पानी के पार्ट के लिए। तो शेडिंग अब देखिए किस तरीके से दोस्तों बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। पीछे की तरफ थोड़ा सा डार्क, आगे की तरफ लाइट। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे आपने लाइन बनाई, कैसे आपने अपनी शेडिंग को ब्लेंड किया, राइट। तो ये जो ब्लेंडिंग का पार्ट है, आउटलाइनिंग का पार्ट है, ये सबसे पहले ही स्टेप्स होते हैं। उसके बाद टेक्सचर, डिटेल्स, ये सब चीज़ें बाद के पार्ट होते हैं, राइट। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर अच्छे से फोकस करते हुए अब चलना है और अपनी ड्राइंग को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करना है। अब की गई शेडिंग को हम इस तरीके से जो है ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड कर देने के बाद दोस्तों पानी है तो पानी में रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मुझे यूज़ करना होगा इरेज़र को।
ताकि मैं उसमें जो है अपनी एक रिफ्लेक्शन और जो शाइनिंग है वो दिखा सकूं, राइट। तो ये देखिए, तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।